वापस उनके साथ चले गए हैं और आप अपनी ही बातों से मुकरने का ये कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी की राजनीति का तो ये प्रमुख तत्व रहा है मुकरना। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संतोष पाठक जी हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, बिहार में क्राइम रेट आप लोग बता रहे हैं कि बढ़ गया है। हालांकि एडीजीपी साहब का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब से नई सरकार की गठन हुई है बिहार में क्राइम रेट घट गया है, और आप लोग कह रहे हैं कि बढ़ गया है। कैसे? एडीजीपी साहब ने जो कल प्रेस किया है और जो बातें उन्होंने कही, उसकी ठीक विरोधाभासी स्थिति कल रात में पीरबहोर थाने में देखने को मिल गई है। पुलिस ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, ये मीडिया का बाइट जो सामने सबके व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर सबके चल रहा है, सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि जब थाने में घुस के डीएसपी रैंक के अधिकारी को पीटा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हों, तो इस प्रकार के फर्जी आंकड़े रखने से मूल रूप से एडीजीपी साहब अपने ही लोगों का, अपने पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो कर्मी हैं, उनका जो मानस है उसको कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में राजनीति के अलग अलग मापदंड होते हैं। राजद के शासन का मतलब ही है जंगल राज का वापस लौटना। नीतीश कुमार जी ये बता सकते हैं, जदयू का कोई भी प्रवक्ता खड़ा होकर इस बात को ये साबित कर दे कि 2005 में किस परिस्थिति में बिहार की जनता ने एनडीए को अपना जनादेश दिया था, अपराध उसमें सबसे प्रमुख कारण था। तो आज जब आप वापस उनके साथ चले गए हैं और आप अपनी ही बातों से मुकरने का ये कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी की राजनीति का तो ये प्रमुख तत्व रहा है मुकरना। तो वो किसी अधिकारी से प्रेस करा दें और उसके बाद ये साबित करने का प्रयास करें आंकड़ों के खेल में कि बिहार में अपराध नहीं हो रहा है, लेकिन क्या सभी अखबारों में, सबके सोशल मीडिया के साइट्स पर, सब जगह ये स्थिति निकल कर आ रही है कि बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। सिवान में हुआ है, कल पटना में हुआ है, 3 दिन पहले यहाँ पर पटना के पालीगंज के क्षेत्र में हुआ है, विक्रम में हुआ है, आरा में हो रही है, दरभंगा में कई प्रकार की घटनाओं का, ये हत्या का, लूट का, मर्डर का सारा स्थिति सबके सामने आ रहा है। तो ये सब कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जनता सारी बातों को देख रही है, खुद ही जनता इस बात को समझ रही है। आपको क्या लगता है, सरकार डेटा छिपा रही है क्या? देखिए, कुछ चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। जैसे पानी का रंग नहीं बदल सकता, उसी प्रकार से ये स्थिति है कि राजद का शासन आएगा तो जंगल राज और अपराध की स्थिति विकसित होगी ही होगी। तो ये सिनोनिमस चीज़ें हैं, पर्यायवाची जिसको कहते हैं। राजद का शासन और जंगल राज एक दूसरे के पर्याय हैं। तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई डेटा सामने रख के आप जनता को आईवास नहीं कर सकते। सर, ऐसा आप लोग क्यों लगता है, जब भी महागठबंधन की सरकार आती है फिर से जंगल राज वापस आ जाता है, ऐसा क्यों मतलब आप लोगों को लगता है? ऐसा मैं तो ये कह रहा ये हूँ, घटनाएं पहले भी हो ही रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीज़ें सिनोनिमस होती हैं। पर्यायवाची जिसको कहते हैं ना, हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द है। ये घटना किसी अलूफनेस में हो रही हो ये नहीं है, ये जनता के बीच में ही हो रही है ना ये घटनाएं। तो कैसे कोई इस बात को छिपा सकता है और कहेगा कि नहीं, आंकड़े जो है वो ये कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। ये कहने से थोड़ी काम चलेगा। अभी तक की जो स्थिति पिछले 1 महीने में बिहार में डेवलप हो रही है, देखिए समाज है तो समाज के दोनों तत्व सभी सरकारों में मौजूद रहेंगे, लेकिन उसका स्वरूप इतना विकराल हो जाए, उसी को तो जंगल राज कहते हैं ना। डेटा प्रस्तुत करके कुछ चीज अनर्गल तथ्य सामने रख के आप बरगलाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जनता हर बार थोड़ी झूठ में फंसेगी। सर, आज आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये कहा है कि क्या जो मंदिर मस्जिद पर चढ़ कर पत्थर फेंक रहे थे, क्या वो भाजपा वाले लोग थे क्या? तो आखिर कौन लोग थे वो? स्वाभाविक तौर पर एक ऐसा वर्ग है बिहार में जो इस बात के ताक में रहता है कि उसको किस प्रकार से सत्ता मिले। जो जीव लपलपा रही थी तेजस्वी जी की सत्ता के लिए, उसको नीतीश कुमार जी ने पूरा कर दिया। और लालू जी की पार्टी से, तेजस्वी जी की पार्टी से जुड़े हुए जो तत्व हैं, वो ऐसा नहीं था कि हमारी सरकार में उनकी ये कम थी, अपराध की जो ये था वो कम था, लेकिन हमने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया था, उसको कंट्रोल में रखने का प्रयास किया था। नीतीश जी जब सारी शक्ति ही तेजस्वी जी के हाथ में केंद्रित करके दिल्ली के पर्यटन पर हैं, राजनीतिक यात्रा पर हैं, तो यही बिहार की ये स्थिति तो होनी ही थी। इसे कौन नकार सकता है? तो सर, आप लोग मतलब ऐसा केवल बिहार में ही नहीं, अलग अलग जगह पे घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि देश में भी डेटा छिपाया जाता होगा, एनसीआरबी का डेटा जो बताया जा रहा है। नहीं, छिपाने की बात नहीं, तो जैसे कि आप कह रहे हैं बिहार में छुपाया जा रहा है, तो देश में भी छुपाया जाता होगा, आपकी सरकार है तो। देखिए, एक शब्द है सुशासन।
ये सुशासन शब्द का प्रयोग किसके सरकार के लिए पहली बार हुआ है? इस देश में 1952 से आम चुनाव हो रहे हैं, राज्यों के भी चुनाव हो रहे हैं, विधानसभाओं के भी। पहली बार किसी शासन को, किसी सरकार को सुशासित सरकार कहा गया, उसके पूरे कार्यकाल को सुशासन कहा गया, वो अटल जी की सरकार थी। हम लोगों ने देश में गवर्नेंस के नाम से अपनी पहचान बनाई है भारत में। बिहार में भी 2005 के पहले के बिहार का तुलना कर लीजिए, 2005 से 13 और फिर बाद में जब हमको 17 से 20 के बीच में शासन करने का मौका मिला है, आप उस दौर के डेटा को निकाल कर देख लीजिए, उसकी कोई तुलना हो सकती है? उत्तर प्रदेश में जो भी क्रिमिनल्स रहे, जो भी संगठित अपराध था, वो आज के डेट में उत्तर प्रदेश में कहीं बचा है क्या? ये एक विशेष तत्व हैं जो राजद, समाजवादी पार्टी जैसे तत्वों से जुड़े हुए हैं, उन दलों से जुड़े हुए हैं लोग, उन्हीं का ये काम है और ये सबको मालूम है, ये छिपाए नहीं जा। नीतीश कुमार जी ने खुद अपने 50 उनके वीडियो अभी चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो बता रहे हैं कि वो राजद को किस रूप में देखते रहे, और आज सत्ता के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अगर उनके साथ गठबंधन बनाए हैं, तो ये विषय जब सामने आएगा अपराध बढ़ने का, तो उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार का कहना है कि भाजपा को बौखलाहट हो गई है। हमें किस बात की बौखलाहट है? कहीं ना कहीं सत्ता जाने का चली गई, उसका डर है। मैं बता रहा हूँ, सत्ता से भाजपा का कोई लेना देना नहीं। 50 वर्षों तक हम लोगों ने, 60 वर्षों तक देश में विपक्ष की राजनीति की है, 60 वर्षों तक। और ये जो कहते हैं कि मेरे यहाँ रेट पड़ गया, इनकम टैक्स आ गया, ईडी आ गया, 60 वर्षों में भाजपा के किसी नेता के यहाँ ईडी और सीबीआई का रेट नहीं पड़ा है। लेकिन सर, ये भी देखा जाता है कि जब भी सरकार बदलती है तभी सीबीआई और ईडी का रेट पड़ता है हर जगह पे। ये कहने की बात है, विपक्षी नेताओं पे क्यों पड़ता है? हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्पष्ट संदेश दे दिया है कि किसी भी प्रकार का, अभी आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, आप उस खबर को पढ़िए, जो अनरजिस्टर्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां थीं, उनके यहाँ से किस किस प्रकार के दस्तावेज मिले हैं, कितने पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सारा डेटा आज इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया है। आप उसको देखिए, और उसके बाद अगर कोई कहे कि किसी को जानबूझकर हम लोग टारगेट कर रहे हो, तो ये तो गलत बात ही है ना। ये तो झूठ का पुलिंदा बांधे हुए लोग हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कुठाराघात होना ही है। इसको प्रधानमंत्री जी ने अपने लाल किले के भाषण में स्पष्ट तौर पर कह दिया है। और देश के सभी भ्रष्टाचारी जो हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, भाजपा के भी क्यों नहीं हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।